वेलकम एवरीवन। आज फिर हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कल था सिंप्लीफिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर आधारित था। आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर आधारित होगा। देखिए क्वेश्चन 1, अगर हम कहते हैं 2x इक्वल टू 3, हमको फाइंड x करना है, तो 2x इक्वल टू 3, 2x का मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले तो ये 2x इक्वल टू, एक तो मीनिंग है जो x प्लस एक्स अगर हम करते हैं इससे भी हमको 2x आ सकता है, और दूसरी बात 2 इंटू एक्स दैट इज कॉल्ड 2x मैथमेटिक्स की भाषा में। तो 2 इंटू एक्स ये क्या है हमारा? 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो कल हम पढ़े थे जो बराबर इक्वल का जो साइन है, बराबर का जो साइन है, उस बराबर के साइन से लेफ्ट पार्ट जो है और राइट पार्ट, दो पार्ट है, बराबर जो है जुड़ा हुआ है लेफ्ट पार्ट से और राइट पार्ट से, तभी वो इक्वेशन बनता है। तो लेफ्ट से राइट जा रहे थे या राइट से लेफ्ट हम जंप करा रहे थे नंबर को या वेरिएबल को, तो हम क्या देख रहे थे? जो प्लस माइनस में चेंज हो जाता था और माइनस प्लस में चेंज हो रहा था। आज क्या है, जो अगर बराबर के साइन है, जैसे ये हमारा बराबर का साइन है, लेफ्ट पार्ट में भी मैटर है और राइट पार्ट में भी मैटर है हमारा, तो इस पार्ट से इस तरफ आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड। तो जो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर के इस तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अगर डिवीजन लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और वही चीज होगा इधर से भी, अगर इधर डिवीजन है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और मल्टीप्लिकेशन जो है सो आपका डिवीजन में चला जाएगा। लेफ्ट से राइट जाइए या राइट से लेफ्ट जाइए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज होगा और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। मेन थीम यही है। तो अब देखिए यहां पर आप कह सकते हैं जो x इक्वल टू 3, अब राइट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये चला गया हमारा डिवीजन में, सो x इक्वल टू 3/2। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, इट इज 2x माइनस 4 इक्वल टू 4x प्लस 7। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को हम, कल का पैटर्न है, कल जैसे ऑपरेशन करते थे या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जंप करते थे, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे पहले, इसके बाद उसको इस फॉर्म पर लाएंगे। तो ये देखिए, अगर 2x को हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा, और 7 को हम प्लस 7 है उसको राइट से हम लेफ्ट लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट -4, इसको हम इधर लाते हैं तो दैट इज -7 इक्वल टू 4x, और 2x को इधर ले जाइएगा तो दैट इज -2x। 2x लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये -2x, और 7 राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है तो इट इज -7। सो इट इज -11 इक्वल टू 4x माइनस 2x दैट इज 2x, और 2x इक्वल टू -11, सो x इक्वल टू -11/2। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, इट इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 8x या 2x प्लस 1 इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले तो यहां पर प्लस वाला है तो प्लस वाला का जैसे कल हम बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। तो दैट इज 2x को अगर हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो दैट इज 8x माइनस 2x हो गया आपका, इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 6x और 6x इक्वल टू 1, सो आवर आंसर इज x इक्वल टू 1/6। 2x को ले जा रहे हैं, ये +1 है तो +1, ऐसे ही 1 हम लिख सकते हैं, एक ही डिजिट है, तो दैट इज 8x में से 2x आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यू विल गेट 6x, 1 इक्वल टू 6x, तो 6x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/6। चौथा क्वेश्चन देखिए, अब हम कहते हैं 3 इक्वल टू 2/x। अब इस तरह का क्वेश्चन, तो इसका कंसेप्ट देख लीजिए, ये भी इक्वल से जुड़ा है, a/b इक्वल टू c/d। तो इसको जो सॉल्व करते हैं हम, लेफ्ट का न्यूमरेटर ऑफ लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ राइट इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ राइट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट।
इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ए का डी से और बी का सी से। अब यहां पर देखिए x बटा 3 है इक्वल टू 1/4, तो x इंटू 4 हो जाएगा आपका इक्वल टू 3 इंटू 1 और 4x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/4। ऐसा भी तो कर सकते हैं जो 2/x, यहां पर है ही क्वेश्चन, देखते हैं 3 इक्वल टू 2/x, तो 3 क्या है, इट मींस इट इज 3/1 है, 3 मतलब 3/1 इक्वल टू 2/x। ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए दे रहे हैं, आप सिर्फ 3 इक्वल टू 2/x रहने दीजिएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 गुने x दैट इज इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको 4/x इक्वल टू 7/8, यहां पर पूरा है, आराम से 4 इंटू 8 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, इट इंप्लाइज दैट 32 इक्वल टू 7x, implies that 7x equal to 32, so our x equal to 32/7। अगला क्वेश्चन देखिए, x कहीं पर भी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, या 4 इक्वल टू x माइनस 1 बटा 3, 4 मीन्स दैट इज 4/1, 4 मीन्स क्या 4/1, अब 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 1 से इसको गुना कीजिएगा तो दैट इज x माइनस 1 एंड देयरफॉर इट इज 12 इक्वल टू x माइनस 1, और माइनस 1 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड जंप कराइए तो ये -1 + 1 में आ गया, इट इज इक्वल टू x, सो 13 इक्वल टू x, सो x इक्वल टू 13, कुछ नहीं है। फिर देखिए हम कहते हैं 4 बटा x प्लस 2 इक्वल टू 3 बटा x माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो दैट इज 4 इंटू एक्स माइनस 1। हमने कहा जो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1, 4 से जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इट इज 4x, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, कारण जो ब्रैकेट पर हमने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था जब हम ब्रैकेट का रिमूवल करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी हो, वेरिएबल हो, डिजिट हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, वो ब्रैकेट के अंदर में जितने टर्म है सबसे उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 3x, 3 को x से गुना करेंगे और 3 को 2 से गुना करेंगे तो दैट इज +6। अब देखिए यहां पर अगर -3 होता तो -3x हो जाता और -3 इंटू 2 -6 हो जाता, विथ साइन आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिए 3x पर हम ऑपरेशन ही कर देते हैं, तो ये प्लस में है तो यहां पर माइनस कर दिए, दैट इज -4 इक्वल टू 3x माइनस 3x, कारण जो इधर -3x देंगे तो इधर भी -3x, कल शुरुआती कंसेप्ट हमारा यही था कल का वीडियो में, +6, इतना सब्ट्रैक्ट इधर किए तो इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये हो गया हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 6। अब देखिए -4 पर हम ऑपरेशन करें तो x माइनस 4, तो -4 पर है तो उल्टा साइन, -4 है तो +4, और जैसे ये प्लस था तो -3x करके, तो दैट इज 6 + 4, इधर 4 जोड़ेंगे लेफ्ट साइड तो राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, कल हम सीखे थे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो इस हिसाब से आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन दे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 1, या सिर्फ x माइनस 1 बटा 2 माइनस 2x प्लस 4 बटा 5 माइनस 3x माइनस 5 बटा 6 इक्वल टू 2। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन का पढ़े थे, फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो भी काम आ जाएगा हमारा, एलसीएम का भी इस्तेमाल है, बाद में ये कंसेप्ट जो है सिंप्लीफिकेशन का वो भी है। तो देखिए 2, 5, 6 इसका जो आप एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि यहां इक्वल है देयरफॉर आई पुट हियर इंप्लाइज दैट, तो दैट इज एलसीएम 30, 2, 5, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2, 5, 6, तो 2 से लगाइएगा तो 2 1 2, 5 और ये 3, देयरफॉर 2 इंटू 5 इंटू 3, देयरफॉर इट इज 30। अब 2 से एलसीएम में भाग दीजिएगा, आप डिवाइड कीजिएगा एलसीएम को, तो 15, 15 दूना 30 होता है, तो ये हो गया आपका 15 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 5 से आप 30 में भाग दीजिएगा तो 5 छक्के 30, तो 6 इंटू और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से गुना करते हैं तो दैट इज 2x प्लस 4 माइनस 6 पंचे 30, इट इज 5 इंटू 3x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट को तोड़िए तो ये हो गया 15x माइनस 15 माइनस 6 से 2x को गुना करेंगे तो माइनस 12x
फिर -6 से +4 को गुना कीजिएगा तो आपको -24, -5 से ब्रैकेट तोड़ते हैं, -5 से 3x को गुना करेंगे तो -15x, और -5 से इस -5 को गुना करेंगे तो इट इज +25 बटा 30 इक्वल टू 2। अब देखिए 15x, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस एक पैटर्न के रूप में सेट कर लीजिए। 15x -12x -15x, इट इज -15 -24 +25। डिजिट वाले को इधर कर लिए, वेरिएबल वाले को इधर कर लिए, सुंदर से सेट कर दिए हम, बटा 30 इक्वल टू 2। अब देखिए इट इज 15x, ये तो प्लस में है, सब माइनस आपस में ऐड हो जाता है इस तरह के हिसाब में। 12 रुपए कर्जा, 15 रुपए कर्जा, दैट इज 27 रुपए कर्जा, तो इट इज -27x। अब ये 24 और 15, 15 और 24 39, ये भी कर्जे में है, माइनस है, तो दैट इज 39 +25 बटा 30 इक्वल टू 2। अब देखिए इट इज, अब 27 में से 15 घटेगा, 15 में से तो 27 घटेगा नहीं, तो इट इज 12x, और 27 के साथ माइनस का साइन है तो इट इज माइनस। अब देखिए 39 में से 25 घटेगा, 25 में से 39 नहीं, 39 के साथ माइनस है तो माइनस लगा के इट इज -14 बटा 30 इक्वल टू 2। अब 2 मतलब क्या, दैट इज 2 बटा 1, यही है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, इसीलिए यहां -12x -14 इक्वल टू 60। अब आप, ये पैटर्न हो गया आपका पहले वाला हिसाब से, जैसे ये सब बना है 12 इक्वल टू x -1, इसी तरह का है। तो -14 को आप राइट साइड लेफ्ट से जंप कराइएगा तो -14 +14 हो जाएगा, या फिर इस पर ऑपरेशन कर दीजिए जो आपको इच्छा हो। तो -12x इक्वल टू 60 + 14। अब देखिए इट इज -12x इक्वल टू 74। इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 74 अपॉन -12। x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आया, अब देख रहे हैं कि 2 से ये भी कटेगा, 2 छक्के 12 और 2 से 37। यहां पर डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा काम आ गया, या 2 का टेबल भी काम आ गया। तो x इक्वल टू 37 बटा -6, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -37 बटा 6, या फिर माइनस अपॉन के साइन के सामने में दे दीजिए 37 बटा 6। तो कोई भी क्वेश्चन हो, खासकर इस तरह का काम आएगा हमको जब कभी भी कैलकुलेशन आएगा तो, और ये जानना जरूरी था इस तरह का क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा 4-5 स्टेप या 7 स्टेप जाएगा, उससे नहीं घबराना है आपको, वो अपने आप होता चला जाएगा, सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा, बशर्ते कि आप सही पैटर्न से चल रहे हैं। उससे नहीं घबराना है, जो कोई क्वेश्चन कितना लाइन में बन रहा है या कितना पेज में बन रहा है, बनना चाहिए, ये मायने रखता है, और सही तरीके से बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और कल से हम एनसीईआरटी बुक क्लास 9 की पकड़ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। आशा करते हैं 7:30 बजे शाम में आप लोग हमसे जुड़ेंगे यूट्यूब पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।